मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने मन के आईने में कभी स्वयं को देखा है? तुम वास्तव में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा भीतरी हृदय अत्यंत प्रशंसनीय है। क्या तुम जानते हो कि यदि तुम्हें कोई कुछ गलत शब्द बोल देता है तो आखिर क्यों तुम उसका सोच विचार करने लगते हो? उस बारे में यह सोचने लग जाया करते हो कि आखिर क्यों तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोच रहा है, क्योंकि तुम अभी जीवन के बहुत से सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि जीवन निरंतर चलने वाली एक ऐसी क्रिया का नाम है जहां मनुष्य के सोच के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार उसे तत्क्षण परिणाम नहीं मिलते हैं, किंतु जिस प्रकार से यह जीवन घटित होता है वह मनुष्य की अपनी सोच से ही चलता है। इसलिए जो मनुष्य सकारात्मक दिशा में सोचता है, सकारात्मक तरीके से सोचता है, केवल वह ही प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। मैं जानता हूं तुम क्या विचार करते हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कौन सी बातें तुम्हें बेचैन करती हैं, लेकिन तुम्हें सारी अनिश्चितताओं से परे, सारी संभावनाओं से परे अपने आप को साक्षी भाव में रखकर अपने जीवन की प्रत्येक घटना को देखते रहना चाहिए। तुम यदि इसमें कुछ बेहतर करने की चाह रखते हो तो तुम्हें लेखनी का सहारा लेना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की घटनाओं को, तुम क्या विचार करते हो, कौन सी क्रियाएं करते हो, उसे लिखना चाहिए। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे विचारों की वजह से तुम्हारे प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है, जबकि यह ब्रह्मांड चाहता है कि वह तुम्हें वो सब कुछ प्रदान कर दे जिसकी तुम कामना करते हो। नियति ने अपना फैसला सुनाने का प्रस्ताव रख दिया है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में किए जाने के लिए यह ब्रह्मांड व्याकुल हो रहा है, लेकिन यह तुम्हारी सोच है जो इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर सके। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर मानो। मेरे प्रिय बच्चे, ये जीवन एक अवसर है खिलकर मुस्कुराने का, खुलकर जीने का। इस अवसर को यूं ही मत गवाओ, क्योंकि तुम जितनी बार यह सोचते हो कि तुम्हें दूसरों के अनुरूप जीवन को जीना चाहिए, उतनी बार तुम अपने अवसरों का गला घोट रहे होते हो। तुम्हें स्वच्छंद होकर, अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना होगा। इसके लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तत्क्षण में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ वह कौन सा कार्य कर सकते हो जो तुम्हें जीत की ओर लेकर जाए। जीवन के प्रत्येक क्षण में जीतना महत्वपूर्ण है। विजय गाथा तभी लिखी जाती है जब मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, अन्यथा वह कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, उसे सिद्धि प्राप्त होती नहीं। प्रिय बच्चे,
जीवन में प्रगति पाने के लिए किसी एक कौशल को सिद्ध करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस कोई भी कार्य पूरे अनुशासन के साथ अनिवार्यता को समझकर उसे करने लग जाओ, फिर यह घटित होगा। अपने आप सारी चीजें, सारी परिस्थितियां कुछ समय में बदलनी प्रारंभ हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के इस अवसर को यूं ही न गवाओ। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज जबकि तुम्हारा चयन कर लिया गया है, तुम्हें इस अवसर को प्रदान करने का विकल्प दिया जा रहा है, तो खुली बाहों से इसे स्वीकार करो। अपने राह में आने वाली सभी बाधाओं को अपने जीवन से हटा दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बेहतर समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कर कर इसे सिद्ध कर दो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य कई कौशल को सिद्ध करने का प्रयास करता है, वह ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी एक कौशल को सिद्ध करने की आवश्यकता है। उस पर अपना ध्यान लगाओ। उससे पहले तुम कोई एक कार्य प्रारंभ करो, चाहे अपनी सेहत के सुधार के लिए, चाहे मानसिक सुधार के लिए। फिर अपने आप सारी चीजें सिद्ध होने लगेंगी। इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर यह सिद्ध कर दो कि तुम जीतने के लिए ललायित हो, कि तुम जीत के लिए उत्सुक हो। मेरे प्रिय, मैं जीत रहा हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, यह अवश्य लिखना। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश में बने रहना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि तुम जीत को हासिल कर पाओ। मेरे प्रिय, तुम जो बांटते हो वह पाते हो, इस बात को भूलना मत। इस संदेश में बने रहना तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड द्वारा आज जब तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंच रहा है, तो यह प्रमाण है कि यह केवल तुम तक पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था। आज ब्रह्मांड तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में अब देखते देखते अत्यधिक खुशियां प्रवेश करने वाली हैं। अब देखते ही देखते तुम्हारा यह जीवन अजब रूप से सकारात्मक करवट लेने वाला है, और ये कारण है जिसकी वजह से तुम्हें आज इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब देखकर अब तुम भी हैरान होने वाले हो। न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे आसपास मौजूद वो सभी लोग जो कहीं न कहीं तुमसे जुड़े हुए हैं, अब हैरान होने वाले हैं। तुम सोच में पड़ जाओगे। तुम वास्तविक रूप से यह सोचने लग जाओगे कि अचानक से तुम्हारे जीवन में यह क्या होने लगा है। मेरे बच्चे, तुम पर परम पिता की ऐसी कृपा दृष्टि पड़ेगी जिसे देखकर तुम अपने आप पर गर्व महसूस करने लग जाओगे। प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञान भी है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ ले रहा है? क्यों
अब परिवर्तन की लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है तो यह उसके उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है जो वह लंबे समय से कर रहा होता है। उसी के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो यह परिवर्तन बेहद ही सकारात्मक होंगे, लेकिन यदि कर्मों में जरा से भी मिलावट है, जरा सी भी कोई गलत बात है, तो वह वहीं से धराशायी होने लगता है और नकारात्मकता एक एक कर वह एकत्रित करने लगता है। अब वास्तव में तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे खुशियों के सारथी बनने जा रहे हैं। अब तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा की जा रही प्रत्येक इच्छाएं एक एक कर परवान चढ़ेंगी। अब तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति होगी। तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति का विकास होगा। कुछ बातें हैं जिनसे अभी तुम अनजान हो, लेकिन जल्द ही तुम्हारा उससे परिचय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कल्पना में भी जिस आनंद की अनुभूति की थी, अब वह आनंद भी तुम्हें हासिल होगा। वास्तव में बहुत बड़ी सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। यह तुम्हारी उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा होगा। न केवल इतना होगा, बल्कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। वह केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। कोई भी अब चाह कर भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब तो लोग स्वयं ही तुम्हारे कायल हो जाएंगे। तुम्हारे मनोवृत्ति, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारे क्रियाओं के पूर्ण रूप से कायल हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लोग अब तुमसे प्रेम करना चाहेंगे। अब तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। प्रिय बच्चे, तुम जिस भी दिशा में अपने कदम को बढ़ाना चाहोगे, उस दिशा में ही तुम्हारे कदमों में सफलता बिछ जाएगी। अब वास्तव में तुम सुंदरता की अनुभूति को महसूस करोगे। अब तुम्हारा साक्षात्कार होगा सकारात्मक जीवन शैली से, खुशियों से। अब वास्तव में तुम्हें तालमेल बिठाकर चलना है। जो भटकाव तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहा है, अब वह भी समाप्ति की ओर है। तुम पिछले कुछ समय से अपने मंजिल और राह से जिस तरह से भटके हुए थे, अब वह समाप्ति की ओर है। अब यह भटकाव नहीं रहेगा। वास्तव में यदि कुछ रहेगा तो प्रेम और सकारात्मकता का प्रकाश किरण पुंज, जो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हें मस्त रखेगा, तुम्हारे अपने चाल में, तुम्हारे अपने जीवन शैली में सोचने समझने की क्षमता का जो विकास करेगा। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश करेगा जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। तुम्हारे रास्ते में जितने भी मुश्किल घड़ियां आएंगी, सबसे तुम्हारा बचाव करने का कार्य करने वाला अब प्रवेश करेगा।
प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने एक लंबा समय चिंता में गुजार दिया है, लेकिन अब चिंता करने का समय जा चुका है। अब परेशान होने का विकल्प ही समाप्त हो चुका है। अब बचा है तो खुशहाल होकर सभ्यतापूर्ण और उच्च स्तरीय जीवन शैली के साथ जीवन जीने का अवसर। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें वास्तविक मुक्ति भी मिलेगी। इसे महसूस करने का कार्य तुम्हारा होगा, किंतु यह घटित होगा मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य बहुत बेचैन होता है और डरा हुआ होता है, तब वह सहारे की तलाश कर रहा होता है। और उन क्षणों में यदि उसे सहारा प्राप्त नहीं होता, तो वह स्वयं को और भी ज्यादा कमजोर बना लेता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी अभाव के चलते स्वयं को कमजोर मानो। तुम पूर्ण हो, संपूर्ण हो। तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी विजय मैं सुनिश्चित कर रहा हूं। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, प्रेम, लाभ, धन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वह सब कुछ लौट कर कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हारे पास आता है। रे बच्चे, बांटना प्रारंभ करो, सुकून पाना प्रारंभ करो। अब तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का प्रवेश होने का समय आ गया है। समय आ गया है कि तुम शांत मन से बेहतर जीवन शैली को जियो। मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि कर दो। संख्या 1111 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीत को अपना लेना चाहते हो। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही राह में ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा।